वो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औरत के बारे में जिसका नाम सुनकर ही खून खौल उठता है। पूनम, पानीपत की 32 साल की एक माँ, पर असल में एक हाई फंक्शनिंग साइकोपैथ। तो आज हम एक साइकोपैथ किलर के बारे में बात करने वाले हैं। तो और आज हम डिस्कस भी करेंगे उस केस को जिसमें एक औरत ने सिर्फ अपने ब्यूटी कॉम्प्लेक्स की वजह से 2 साल में 4 बच्चों को मार डाला। हाँ दोस्तों, आपने गलत नहीं सुना है। 4 मासूम बच्चे, 1 2 3 4। और सबसे हॉरिफाइंग बात, उनमें से एक उसका अपना 3 साल का बेटा शुभम था। इस लाइव में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे ये केस खुला, पूनम का डार्क साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, हर मर्डर का डिटेल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी फुटेज का सच, फैमिली का ट्रॉमा और सोसाइटी के लिए लेसन। और साथ ही साथ हम क्रिटिसाइज करेंगे वो औरत जिसको माँ तो बिल्कुल नहीं कह सकते, औरत कहना भी एक इंसल्ट लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम इस केस के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, पूनम के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन है ये पूनम। ठीक है, तो पूनम हरियाणा के पानीपत सेवा विलेज की रहने वाली थी। एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ी हुई थी, एजुकेटेड, शादी शादी उनकी सोनीपत में ही हुई थी और 2 बच्चों की वो बाद में माँ बनी। पर एजुकेशन, डिग्री, शादी कुछ भी उसके अंदर के अंधेरे को नहीं रोक पाया। फैमिली के अकॉर्डिंग वो एक लोनर थी, हर टाइम अलग, हर सेलिब्रेशन से दूर, एक अजीब सी नेगेटिविटी रहती थी उनके अंदर। मेंटल इलनेस थी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स, कभी कभी स्पिरिट पोजेशन जैसा बिहेवियर भी होता था उनका। और लोगों को लगा तांत्रिकबाजी होगी, पर पुलिस ने क्लियरली बोला नो तंत्र मंत्र, ये प्योर साइकोलॉजिकल इलनेस का केस है। पर मैं आपको बता दूं, मेंटल इलनेस किसी को मर्डरर नहीं बनाता। मर्डरर तो वो बन चुकी थी अपनी चॉइसेस से। अब दूसरी बात करते हैं उसके ब्यूटी कॉम्प्लेक्स, एक सिक ऑब्सेशन। पूनम का सबसे ट्विस्टेड एंगल था उसका ब्यूटी कॉम्प्लेक्स। इंटेरोगेशन में उसने कन्फेस किया कि कोई बच्चा मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए। जस्ट इमेजिन दोस्तों, 6 और 7 और 9 साल की बच्चियां, लिटरली वो लेडी ऐसा सोच रही थी कि कोई बच्चा मुझसे सुंदर नहीं होना चाहिए। और एक 3 साल का छोटा सा बेटा, उनके खिलौने के, उनके टॉयज की उम्र के मासूम बच्चे, और पूनम को उनसे जेलसी होती थी, जलती थी वो उनकी स्किन से, उनकी आंखों से, उनकी क्यूटनेस से। उसके अंदर एक बर्निंग इनसिक्योरिटी थी, एक टॉक्सिक कंपैरिजन, एक कॉम्प्लेक्स जो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल गया। ये जेलसी नहीं थी, ये पैथोलॉजी थी। ये एक साइकोपैथ का माइंड था, क्योंकि कोई भी लेडी, कोई भी एक नॉर्मल बीइंग बच्चों से कैसे जेलस हो सकता है, राइट। अब आते हैं तीसरी बात पे। 2021 में उनकी पहली कोशिश फॉर अटेम्प्टेड मर्डर। सबसे पहला हिंट 2021 में मिला, 2 साल की विधि, जिसके बाद में पूनम ने शादी में मार डाला। उसकी विधि पर पूनम ने गरम चाय डाल दी थी। फैमिली ने तो बोला ये एक एक्सीडेंट है, पर ये एक्सीडेंट नहीं था, ये टेस्ट रन था, रिहर्सल थी, एक शैतान का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, 2023 का डबल मर्डर। पहले तो उसने 2021 में अपना पहला मर्डर अटेम्प्ट किया, एंड देन उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो। एंड देन हम आते हैं 2023, जो कि था डबल मर्डर, द मोस्ट सिकनिंग। अब आते हैं 2023 पर। तो दोस्तों 2023 में पूनम ने एक ही दिन में 2 बच्चों को मार डाला। 9 साल की इशिका, 3 साल का उसका खुद का बेटा शुभम। मेथड क्या था? ड्रॉनिंग, मास्किंग इट एज एक्सीडेंट, कोल्ड, कैलकुलेटेड एंड प्योरली इमोशनलेस। घटना घावर विलेज में हुई थी, जहां पर उसकी शादी हुई थी, जहां पर उसको ब्याया गया था। सबसे पहले पूनम ने इशिका को पानी के टैंक में डुबो दिया। फिर उसने सोचा सबको लगेगा मैंने इशिका को मारा। सस्पिशन अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया?
अपने ही बेटे शुभम को उसी टैंक में डुबोकर मार डाला। एक माँ अपने बच्चे को नहीं, पर पूनम अपने सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर रही थी। क्या इंसान सच में ऐसा होता है? नहीं, ये इंसान नहीं है, ये एक शैतानी माइंडसेट है, एक कोल्ड ब्लडेड किलर बिहेवियर है ये। और उसकी शेमलेसनेस देखो आप। मर्डर से कुछ घंटे पहले वो बच्चों को डांस करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी, लिटरली वो बच्चों को डांस करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। एंड उसके कुछ ही घंटों बाद शी किल्ड हर ओन चाइल्ड एज वेल एज वन ऑफ अनदर चाइल्ड हुज नेम इज इशिका। और जैसे कुछ होने वाला ही ना हो, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। डबल मर्डर के बाद भी उनको कोई गिल्ट नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। बिल्कुल काम, बिल्कुल कंपोज्ड एंड बिल्कुल एम्प्टी। पुलिस को केस एक्सीडेंट लग गया क्योंकि उनका खुद का बेटा उन्होंने मार दिया था। तो जाहिर सी बात है पुलिस को ये एक्सीडेंट लगा ये केस, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को तो नहीं मारेगी ना, यही सोचा सबने। पर पूनम माँ थी ही नहीं। अब आते हैं अगस्त 2025 पे, जो उनका थर्ड मर्डर अटेम्प्ट था। अगस्त 2025 में सेवा विलेज में पूनम ने एक कजिन की 6 साल की बेटी को भी डुबो दिया। सेम पैटर्न, चाइल्ड को ट्रस्ट बनाकर ले जाना, डोर बंद कर लेना और पानी से भरना, डुबोना, वेट क्लोथ्स का एक्सक्यूज, और उसके बाद वही नॉर्मल बिहेव करना। हर मर्डर के बाद वो एक अलग सेटिस्फैक्शन फील करती थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पूनम प्राइवेट में सेलिब्रेट करती थी अपने इन मर्डर्स को। और सेलिब्रेट मतलब एक इंसान किसी को मारकर खुशी मना रहा है। लाइक शी लिटरली सेलिब्रेटेड एवरी मर्डर दैट शी डिड, है ना। और इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए, इससे बड़ा शैतान क्या हो सकता है। अब आते हैं दिसंबर 2025 विधि का मर्डर केस, जब ये ओपन होता है। अब आते हैं उस मर्डर पर जिसने इस केस को खोला था। नौलखा विलेज में शादी चल रही थी। 6 साल की विधि, एक प्यारी सी बच्ची, शादी के लिए तैयार हो रही थी। पूनम उसको स्टोरियो रूम में लेकर आई। वहां एक टब भरकर पानी रखा हुआ था, वही जो उसका सेम पैटर्न था कि वो टब में डुबो करके, पानी में डुबो करके बच्चों को मारती थी। तो उसने वही सेम पैटर्न फॉलो करा और स्लीप ओवर का एक्सक्यूज दिया और फिर उसने विधि को डुबो दिया। डोर लॉक कर दिया एज यूजुअल और बॉडी विधि की दादी ने ढूंढी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब तक उसकी बॉडी मिली तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। पर इस बार एक डिफरेंस आ गया, वो था सीसीटीवी का। तो इस बार क्या डिफरेंस था, बाकी मर्डर्स में तो उसने अपना प्लान पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट करा, पर इस मर्डर में एक डिफरेंस आ गया, वो था सीसीटीवी का। कैमरे में क्लियरली दिखाई दे रहा था कि पूनम स्टोर रूम में जा रही थी कुछ मिनट्स पहले। विधि उसके पीछे पीछे गई, बाद में कोई और अंदर नहीं गया था। यहाँ से सस्पिशन बढ़ गया। विधि के पापा संदीप को पहले से शक था उन पे, पर फैमिली ने मना कर दिया। इस बार संदीप रुके नहीं, पुलिस को बुलाया, वेडिंग रुकी और इंटेरोगेशन शुरू हुई। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड कन्फेशन पे आते हैं। एसपी भूपेंद्र सिंह ने पर्सनली केस सुपरवाइज करा। इंटेंस क्वेश्चनिंग के बाद पूनम ने कन्फेस कर दिया कि 2023 के 2 मर्डर, अगस्त 2025 का मर्डर और विधि का मर्डर, टोटल 4 मर्डर। पुलिस ने उसको डिस्क्राइब करा अ हाई फंक्शनिंग साइकोपैथ। और ना गिल्ट, पूनम को ना कोई गिल्ट, ना कोई रिग्रेट, ना पछतावा, ना आंसू, बस एक सिक जस्टिफिकेशन। वो बच्चे मुझसे ज्यादा सुंदर थे। बस उसका ये कन्फेशन था, ना उसको कोई गिल्ट था, ना वो कोई इमोशन से भरी हुई थी, वो इमोशनलेस थी बिल्कुल। और उसका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, वो बच्चे मुझसे ज्यादा सुंदर है। कैन यू बिलीव दिस? ये लाइन सुन के इंडिया की हर माँ, हर बाप का दिल फट गया। पुलिस ने उसके बिहेवियर पर क्लियर ऑब्जर्वेशन दी, दैट शी इज मेथडिकल, प्लान्ड, काम, स्मार्ट एट हाइडिंग, इमोशनलेस, सेलिब्रेटरी आफ्टर मर्डर, जीरो एम्पैथी। इस कदर क्लिनिकल क्रुएल्टी बहुत कम देखने को मिलती है।
अब आते हैं उसके साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे, पूनम के साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे कि हु वाज पूनम एक्चुअली। तो दोस्तों, पूनम एक टिपिकल साइकोपैथ नहीं थी, वो हाई फंक्शनिंग थी। हाई फंक्शनिंग साइकोपैथ का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, इमोशन मास्क कर सकते हैं, और मर्डर के बाद वो काम रह सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, रिमोर्स जीरो होता है उनका, एंड एम्पैथी भी जीरो होती है। उसकी जेलिसी के पीछे था डीप इनसिक्योरिटी, सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ इमेज इश्यूज, डिल्यूजनल कंपैरिजन, नार्सिसिस्टिक एनवाई, ब्यूटी ऑब्सेशन, एंटाइटलमेंट, ओनली आई शुड बी मोस्ट ब्यूटिफुल। क्लिनिकली साइकोलॉजी में इसको कहते हैं, ओके, क्लिनिकली साइकोलॉजी में इसको कहते हैं मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म विद साइकोपैथिक ट्रेट्स। और जो सबसे डेंजरस बात होती है, राइट, अब आते हैं सोसाइटी शॉक्ड, इस पे पब्लिक का क्या आउटरीच था। ठीक है, सोशल मीडिया पर ये केस वाइल्ड फायर की तरह फैला। लोगों का एक ही रिएक्शन था, कैसे कोई माँ अपने खुद के बच्चे को मार सकती है। पर मैं आज के लाइव में एक बात कहना चाहती हूँ कि पूनम माँ थी ही नहीं, वो सिर्फ बायोलॉजिकल मदर थी। दिल से वो एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर थी। और सबसे बड़ा शौक क्या है पता है? 4 मर्डर्स, 2 साल, 3 अलग विलेजेस और सेम ड्रॉनिंग मेथड। हर मर्डर के बाद नॉर्मल बिहेवियर, कोई डाउट नहीं, ये सीरियल किलर का पैटर्न था कि वो एकदम नॉर्मल रहती थी। उन्होंने अलग अलग विलेजेस में मर्डर करे, सेम ड्रॉनिंग मेथड होता था, सेम पैटर्न से वो मर्डर करती थी। तो ये उन सीरियल किलर का मेथड था जो पूनम थी। और इंडिया के क्रिमिनल हिस्ट्री में बहुत रेयर ही है कि एक औरत, वो भी माँ, इतनी सिस्टमैटिकली मल्टीपल चाइल्ड्स मर्डर करे। तो इट इज़ वेरी रेयर कि वो खुद की माँ अपना अपने बच्चे को मार सकती है। अब बात करते हैं फैमिली के ट्रॉमा की। वी वॉन्ट दैट पेनल्टी। फैमिली कहते हैं हमें शक था पर समझ नहीं आ रहा था, हमें लगता था बुरा वक्त है, अफसोस है हमने इग्नोर करा। वो और बच्चों को भी मार सकती थी अगर ये केस की पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, अगर इस केस का पता नहीं चलता। राजा रान पूछ रहे हैं किस टॉपिक पे बात हो रही है। देखिए, हम आज बात कर रहे हैं पानीपत की एक सीरियल किलर के बारे में, पूनम नाम की। और वो एक माँ थी और उन्होंने टोटल 4 मर्डर्स करे थे, और उन 4 मर्डर में उनका खुद का 3 साल का बच्चा शुभम भी था। तो इसी के बारे में हम उनकी पूरी केस स्टडी कर रहे हैं, एंड उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझ रहे हैं कि कैसे कोई माँ अपने खुद के बेटे को और बाकी बच्चों को भी, मासूम से बच्चों को मार सकती है। प्लस उसका रीजन कोई नफरत या मतलब कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट अ जेलेसी कि मुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं होना चाहिए। दैट वॉज द रीजन शी वॉज किलिंग स्मॉल किड्स, innocent kids. Okay. और वो और बच्चों को भी मार सकती थी, उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। ये लोगों का आउटरीच था, ये फैमिली का रिएक्शन था। और दादी की लाइन सबसे इमोशनल थी, जिन्होंने अपनी जो विधि है, जो लास्ट मर्डर किया था पूनम ने, उसको ढूंढा। उन दादी की सबसे इमोशनल लाइन थी, आई लॉस्ट 4 चिल्ड्रन, एक शैतान ने उन्हें छीन लिया। पूनम के पति का रिएक्शन भी हार्ट ब्रेकिंग था, एक माँ, एक वाइफ, एक मर्डरर, सब एक साथ। अब बात करते हैं इस केस को क्रिटिसाइज करना क्यों जरूरी है। Why it is important to criticize this case। आज मैं पूनम को क्रिटिसाइज नहीं, एक्सपोज करने आई हूँ, क्योंकि ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। अगर कोई अपनी इनसिक्योरिटी से ड्रिवन हो, जेलिसी से ब्लाइंडेड हो, एम्पैथी से एम्प्टी हो और अपने बच्चे तक को रिस्क बना दे, तो सोसाइटी को अलर्ट रहना चाहिए। पूनम एक एग्जाम्पल है कि एविल समटाइम्स लुक नॉर्मल। अब चलिए अब थोड़ा सा डायरेक्ट टॉक करते हैं इस बारे में। पूनम, मैं कुछ
बातें बोलना चाहती हूँ अबाउट पूनम फ्रॉम माई साइड। मैं ये अपनी साइड से बोल रही हूँ कि पूनम, तुम एक औरत नहीं, तुम एक दरिंदा हो। एक माँ के नाम पर धब्बा हो, एक इंसान के रूप में शर्म हो, एक जीव जिसमें न प्यार है, न धर्म है और न इंसानियत है। तुम्हारी जेलसी ने 4 बच्चों की जान ले ली। वो बच्चे जो दुनिया देख भी नहीं पाए थे। उनकी मुस्कान, उनके सपने, उनके कल, सब छीन लिया तुमने। और तुम सेलिब्रेशन करती थी। किस बात का सेलिब्रेशन? इनसिक्योरिटी का, एविल का, या फिर सक्सेस का? एक बात समझ लो, दुनिया तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम्हारे जैसे माइंड एक जगह ही डिजर्व करते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। तुम जेल में लगे रहो, पर दुनिया तुम्हें याद रखेगी सिर्फ एक नाम से, पानीपत की ब्यूटी कॉम्प्लेक्स सीरियल किलर के नाम से। बस तुम्हारी आइडेंटिटी यही है। ये थे कुछ शब्द मेरी तरफ से पूनम के लिए। अब अब मैं बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ से सोसाइटी को क्या लेसन मिलना चाहिए। तो इस केस से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो फैमिली बिहेवियर क्लोजली ऑब्जर्व करें आप। सडन अग्रेशन को इग्नोर ना करें। जेलेसी का एक्सट्रीम फॉर्म डेंजरस हो सकता है, जैसे कि हमने इस केस में भी देखा। बच्चों को स्ट्रेंजर्स नहीं, रिलेटिव से भी डेंजर हो सकता है। मेंटल इलनेस और साइकोपैथी अलग चीज़ है। सस्पिशियस डेथ को एक्सीडेंट मत बोलिए। सीसीटीवी का रोल क्रूशियल होता है। पुलिस इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। तो इससे हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आत्मा के रूप को पहचानो, सिर्फ चेहरे को नहीं। अब ये था डिटेल्ड एनालिसिस पूनम के केस का, एक हॉरिफाइंग, हार्ट ब्रेकिंग और अनबिलीवेबल केस। आज इस लाइव में हमने देखा एक ब्यूटी कॉम्प्लेक्स माइंडसेट क्या कर सकता है, कैसे एक औरत सीरियल किलर बन सकती है, कैसे जेलसी मर्डर तक ले जाती है इंसान को, और कैसे सोसाइटी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और कैसे सीसीटीवी ने ट्रुथ एक्सपोज करा। इन सब के बारे में आज हमने बात करी। आप लोग अपने थॉट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और क्या इस औरत को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए? क्या पेरेंट्स को ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए? क्या रिलेटिव्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस होता है? मैं इन सारे सवालों के जवाब आपसे जानना चाहती हूँ इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। तो आप इन सब सवालों के आंसर्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हम आपके कमेंट्स और आपके चैट्स पढ़ने के लिए वी आर वेरी ईगर टू नो अबाउट ऑल योर ओपिनियंस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जस्टिस मिलना चाहिए तो लाइव को लाइक करें, शेयर करें और स्प्रेड करें ताकि अवेयरनेस बढ़े। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस मेरी तरफ से इस पूरे केस का। कैसे एक औरत, एक माँ अपने खुद के बच्चे की किलर बनी, एंड कैसे उसने सिर्फ एक जेलिसी वाला फैक्टर लेकर के 4 मासूम बच्चों का मर्डर करा। ठीक है, कोई कोई भी पूनम के केस से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि कोई भी एविल हो सकता है, और जेंडर, एजुकेशन, फैमिली स्टेटस कुछ मैटर नहीं करता है। कोई भी इंसान आज के टाइम पे एविल हो सकता है। तो इसी नोट पे मैं को एंड करना चाहूंगी। अगर लगाओ सो प्लीज डू लाइक इट, कमेंट योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद एवरीवन। ओके, मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही। एक सो मच कि आप लोगों ने अपने ओपिनियंस चैट बॉक्स में लिखे, अपने आंसर्स लिखे, अपने ओपिनियंस दिए हमें चैट बॉक्स में। दैट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। सो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ। आप देखते रहिए बिंदास भारत। मैं हूँ रौनक। थैंक यू वेरी मच।